हेलो एवरीवन, जय भीम। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गौ हत्या के बारे में। जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि यह मन ग्रंथ है, मिलावट है। तो आइए शुरुआत करते हैं और उनके सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, झुठलाने का असफल प्रयास। कुछ लोग स्मृतियों में आए महोक्षम अथवा महाजम शब्दों का अर्थ औषधि विशेष बतलाते हैं। यह उन लोगों द्वारा अपने पूर्वजों को गौ हत्या के पाप से मुक्त कराने के व्यर्था प्रयास में झूठ बोलने का पाप अपने सिर लेने से अधिक और कुछ नहीं है। क्योंकि बत्सरी मतलब बछिया, महोक्ष मतलब बड़ा बैल या महाज मतलब बड़ा बकरा शब्दों का अर्थ यदि भावभूति को औषधि विशेष अभिप्रेत होता तो उसे खाने पर उसका एक पात्र वशिष्ठ की उपमा बाघ से ना करता। क्या बाघ उक्त औषधि विशेष को खाते हैं? क्या चरक व सुश्रुत संहिता में बाघ का उक्त औषधि विशेष को खाना लिखा है? यह प्रश्न है। दूसरे, वशिष्ठ स्मृति में पूर्वोत्तर श्लोक में पूर्ववर्ती श्लोक भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उक्त स्मृतिकार को महोक्ष व महाज शब्दों के अर्थ पशु विशेष से अभिप्रेत है, ना कि औषधि विशेष से। पूर्ववर्ती श्लोक इस प्रकार है, जो कि हम देख सकते हैं। इसका हम हिंदी अर्थ बस जानेंगे। इसका हिंदी अर्थ क्या है? पितृ, देव और अतिथि पूज्य के अवसर पर मधुपर्क, यज्ञ और पितृकर्म मतलब श्राद्ध, देव कर्म में पशु की हिंसा करे। यज्ञ में किया गया वध नहीं होता। अतः इन श्लोकों के बाद आए महाज और महोक्ष शब्द निसंदेह बड़े बकरे और बड़े बैल का वाचक हैं। आगे लिखते हैं, इस बात और संस्कृत में प्राचीन से अतिथि का पर्यायवाचक एक शब्द है गौघन्य। इसका सीधा अर्थ है गौ को मारने वाला, परंतु इसका पारिभाषिक अर्थ है वह जिसके लिए गौ मारी जाए। यह शब्द इस तथ्य का परिचायक है कि अतिथि के लिए गौ मारी जाती थी। अतिथि के साथ गौवध का बहुत समय तक सीधा संबंध रहने के कारण दोनों में तदाम्य स्थापित हो गया और अतिथि के लिए गौ मारने अथवा मरवाने वाला गौघन्य शब्द प्रचलित हो गया। आप स्तंभ धर्म सूत्र में कहा गया है कि श्राद्ध में यदि गौ का मांस परोसा जाए तो पितरों की 1 साल के लिए तृप्ति हो जाती है। विभिन्न मांसों से होने वाली तृप्ति की विभिन्न अवधियां बताते हुए आप स्तंभ में लिखा है कि आप रेफरेंस देख सकते हैं। आप स्तंभ का 2, 7, 16, 25 एवं 2, 7, 17, 13। श्राद्ध में मांस खिलाने से पितर 1 साल के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। भैंस का मांस खिलाने से वे उससे भी ज्यादा समय के लिए संतुष्ट होते हैं। यही नियम खरगोश आदि जंगली पशुओं और बकरी आदि ग्रामीण पशुओं के मांस के विषय में है। यदि गैंडे के चर्म पर ब्राह्मणों को बैठाकर गैंडे का ही मांस खिलाया जाए तो पितर अनंत काल के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। यही बात शतबली नामक मछली के मांस के विषय में है। ऐसा ही कुछ वचन महाभारत में भी ऐसा ही वचन आया है, जो कि अगर महाभारत का आप अनुशासन पर्व खोलेंगे, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा 88-5 में, तो आप समझ जाएंगे। अगर इसका हिंदी अर्थ निकालें, अर्थात गौ के मांस से श्राद्ध करने पर पितरों की 1 साल के लिए तृप्ति होती है। पुराणों और स्मृतियों में श्राद्ध में परोसे गए मांस को ना खाने वालों के लिए नरक गमन लिखा है। आगे लिखते हैं मनु में, जो कि 5:35 में, जो श्राद्ध और मधुपर्क में परोसे गए मांस को नहीं खाता वह मरकर 21 जन्मों तक पशु बनता है। ऐसा ही मनुस्मृति के 3:55 में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यज्ञ और श्राद्ध में जो द्विज
मांस नहीं खाता वह पतित हो जाता है। यही बात कर्म पुराण 2:17-40 में कही गई है, जो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 1:40 और 49 और 50 में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्राद्ध में भोजन करने वालों की पंक्ति में परोसे गए मांस का भक्षण नहीं करता वह नरक में जाता है। जो कि रेफरेंस देख सकते हैं आप, धर्मशास्त्र का इतिहास जिल्द मतलब वॉल्यूम 3 पृष्ठ 1244। ऐसे ही महाभारत में गौओं के मांस के हवन से राज्य को नष्ट करने का जिक्र है, जो कि दालभ्य की कथा में आता है, जो कि आप रेफरेंस देख सकते हैं शल्भ पर्व में 41 8 से 9 में और 11 से 14 में। लिखते हैं, इस मृत गांव को यदि ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। दालभ्य ने इस मृत गांव का मांस काट काट कर सरस्वती के किनारे अवाकीर्ण नामक तीर्थ स्थल पर अग्नि जलाकर हवन किया। विधि पूर्वक यज्ञ के संपन्न होने पर राजा धृतराष्ट्र का राज्य क्षीण हो गया। शांति पर्व में राजा वृक्षु कटे हुए वृक्षों की तरह यज्ञ में काटे बड़े बैलों को देखकर और गौओं का विलाप सुनकर विचलित हो जाता है और उनके प्रति दया दिखाते हुए कहता है कि गौओं का कल्याण हो। महाभारत का शांति पर्व 365 जो कि 1 से 3 में लिखा है। क्या लिखते हैं, रंतिदेव नामक एक राजा का वर्णन मिलता है जो गौमांस परोसने के कारण यशस्वी बना। महाभारत वन पर्व अध्याय 208 अथवा 199 में आता है, जो कि महाभारत का 208 जो कि रेफरेंस आप देख सकते हो। राजा रंतिदेव की रस्सियों के लिए 2000 पशु काटे जाते थे। प्रतिदिन 2000 गौएं काटी जाती थी। महाभारत का वन पर्व 208, 199 और 8 से 10 तक आप देख सकते हो। ऐसे ही मांस सहित अन्न का दान करने के कारण राजा रंतिदेव की अतुलनीय कृति हुई। इस वर्णन को पढ़कर कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि गौमांस दान करने से यदि राजा रंतिदेव की कृति फैली तो इसका अर्थ है कि तब गौवध सराहनीय कार्य था, ना कि आज की तरह निंदनीय। एक और पैतरा, जो लोग आज ऐसे अनेक स्थलों के अर्थ किसी न किसी तरह बदलने की कोशिश करते हैं, वे भी पूर्वरोध श्लोकों के अर्थ बदलने में अपने को पूर्णतया असमर्थ पाते हैं, जो कि आप देख सकते हो महाभारत में, जो कि कुछ नए एडिशन है। यही कारण है कि उन्होंने इस स्थल के विरोध में एक और पैतरा बदला। उनका कहना है कि ये सब श्लोक सब प्रतियों में नहीं मिलते, अतः ये विधर्मियों द्वारा बाद में मिलाए गए हैं। लेकिन उनकी यह बात सही नहीं है, क्योंकि ये श्लोक शोधपूर्ण संस्करणों में मिलते हैं। उदाहरण के लिए ये श्लोक चित्रकला संस्करण के 208वें अध्याय में है और भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट संस्करण के 199वें अध्याय में है। भारतीय विद्या भवन मुंबई के प्रसिद्ध प्रकाशन द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल में भी, जिसके मुख्य संपादक RC मजुमदार हैं, इन श्लोकों की वैधता स्वीकार की गई है। इस पुस्तक में जिल्द 2 में लिखा है, जिल्द 2 मतलब वॉल्यूम नंबर 2। महाभारत में आता है कि राजा रंतिदेव लोगों को मांस भेंट करने के लिए प्रतिदिन 2000 सामान्य पशु और 2000 गौएं मारा करता था। रेफरेंस है पृष्ठ 779। दूसरे रंतिदेव का उल्लेख महाभारत में अन्यत्र भी आता है। शांति पर्व अध्याय 29 श्लोक 123 में आता है कि राजा रंतिदेव ने गौओं की जो खालें उतारी, उनसे रक्त चूचू कर एक महानदी बह निकली। वह नदी चर्मणवती मतलब चंबल कहलाए। आगे ऐसे ही लिखते हैं कि कुछ लोग इस
सीधे साधे श्लोक का अर्थ बदलने से बाज नहीं आते। वे इसका अर्थ यह कहते हैं कि चरमनवती नदी जीवित गायों के चमड़े पर दान के समय छिड़के गए पानी की बूंदों से वह निकली। इस कपोल कल्पित अर्थ को बदलने शायद कोई स्वीकार कर ही लेता यदि कालिदास का मेघदूत नामक प्रसिद्ध खंड काव्य हमारे पास ना होता। मेघदूत में कालिदास ने एक जगह लिखा है, मेघदूत में क्या लिखते हैं कि यह पद पूर्व मेघ में आता है। विभिन्न संस्करणों में इसकी संख्या 48 या 49 है। इसका अर्थ है, मेघदूत तुम गौं के आलंबन मतलब कत्ल से धरती पर नदी के रूप में वह निकली राजा रंतिदेव की कीर्ति पर अवश्य झुकना। स्पष्ट तौर पर गौं के आलंबन मतलब कत्ल के परिणाम स्वरूप नदी के बहने का उल्लेख है। कुछ लोग इस पर भी कह सकते हैं कि आलंब का अर्थ कत्ल नहीं है। उन्हें मेघदूत के प्राचीन टीकाकार समय लगभग 14वीं सदी मल्लिनाथ के इस स्थल पर की गई टीका देखनी चाहिए। मेघनाथ ने लिखा है, हिंदी अर्थ जानेंगे हम। लिखते हैं, प्राचीन काल में राजा रंतिदेव ने गौओं का आलंब कत्ल किया और परिणाम स्वरूप इकट्ठी हुई खालों को रक्त पर प्रवाह नदी की तरह बहने लगा। वह रक्त की नदी चर्म मतलब खालों से बहती थी, अतः चर्मनवती कहलाई। महाभारत में भी अन्यत्र रंतिदेव के प्रसंग में आलंब शब्द का प्रयोग मिलता है। वहां लिखा है कि एक दिन राजा रंतिदेव के बहुत से मेहमान आ गए, अतः उनसे 20,000 सौगाएं कत्ल की, जो कि आप आगे शांति पर्व में 29-179 में लिखा है। महाभारत के अर्थ बदलने को तत्पर धर्म रक्षक बंधु आलंब का अर्थ बदलते हुए कहते हैं कि आलंब का अर्थ है हाथ से छूकर दान देना, ना कि कत्ल करना। इसको स्वीकार किया जा सकता था बशर्ते कि धर्मशास्त्रों में कुछ एक श्लोक विशेष ना मिलते, क्योंकि वे श्लोक विशेष मिलते हैं और उनके अर्थ सब लोग एक समान अर्थ करते हैं। अर्थ बदलने वाले भी और हमारे जैसे दूसरे भी अंततः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति छूकर दान देना स्वीकार नहीं कर सकता। वे श्लोक हैं परवर्ती काल में रचित स्मृतियों के। इनसे कई ऐसे संस्कारों व रिवाजों की गणना की गई है कि जिन्हें कलयुग में निषिद्ध ठहराया गया है। आप स्तंभ कल्पसूत्र पुराण में कहा गया है। हिंदी अर्थ जानेंगे, अश्व का आलंब, गौ का आलंब, संन्यास, श्राद्ध में मांस परोसना, देवर से नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न कराना, इन पांचों को कलयुग में ना करें। यह श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 115 और 112, 113 में भी मिलता है विथ रेफरेंस के साथ में। धर्म ग्रंथों में हत्या के प्रसंग। इन श्लोक को संस्कृत के एक प्राचीन शब्दकोश शब्द कल्प द्रम में भी उद्धृत किया गया है कि आलंब का अर्थ उसी कोश में एक अन्य प्राचीन कोश अमर कोश के हवाले से मारना या वध करना लिखा गया है। कलयुग में उपयुक्त पांचों के निषेध का कारण इनका आपत्तिजनक होना ही है। यदि इनमें से गवालंब का अर्थ गौ का वध करना न होकर उसे छूकर दान देना ही होता तो इसे कलयुग में वर्जित ना किया जाता, क्योंकि गौदान का विधान तो धर्मशास्त्रों में बहुत मिलता है और वह दान अपने हाथ से ही किया जाता है। गौ का दान करने वाला अपने हाथ से ही दान ग्रहण करने वाले ब्राह्मण के हाथ में दान देता है। एक अन्य ग्रंथ बृहन्नारदीय में लिखा गया है, मधुपर्क में पशु को मारना, श्राद्ध में मांस और भात देना, नरमेध, अश्वमेध और गौमेध मुख यज्ञ करना, ये सब कलयुग में वर्जित है। और
गौमेध को कलिवर्ज लिखा है। गौमेध का अर्थ है हिंसा या वध। यह मेध धातु से बना है जो हिंसावाचक है। गौमेध का अर्थ हुआ गाय का वध। गौमेध मख का अर्थ हुआ ऐसा यज्ञ जिसमें गाय का वध होता हो। स्पष्ट है गवालंब का अर्थ है गौओं को मारना। इस गौवध के कारण ही गवालंब मतलब गौमेध यज्ञ को कलयुग के लिए निषिद्ध घोषित किया गया है। जिस तरह हिंदू ग्रंथों में गौ और बैलों की हत्या के प्रसंग मिलते हैं, ऐसे ही बौद्ध साहित्य में भी मिलते हैं। बौद्ध जातकों में से ऐसे 2 प्रसंग निम्नलिखित हैं। अब मैं जातक कथा के बारे में बताता हूँ जो कि पूर्णतः काल्पनिक है। उस समय पर शिक्षा देने के लिए जातक कथाओं का उपयोग किया जाता था, कहानी सुनाने के लिए। एक निग्रंथ मतलब जैन साधु बन गया। वहाँ 500 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। वह साधु गोह, बछड़ा और गाय मारकर खा गया। आश्रम में गाय थी और उसका एक बछड़ा भी था। पास में ही बिल में गौ रहती थी। उसने सबको खा डाला। निरत्तर जातक, जो कि पृष्ठ 438 में मिल सकता है। जातक युग का हत्यारा टाइटल है। इसमें लिखते हैं कि बैल की हत्या करके यज्ञ करने को लेख भी बौद्ध साहित्य में मिलता है। एक ब्राह्मण था जो वेदों का परम विद्वान था। उसने वन में एक कुटिया बनाई। वहां अग्नि की स्थापना करके और बैल मारकर उसने उसके मांस की आहुति देने का निश्चय किया। कुछ शिकारी आए और ब्राह्मण की अनुपस्थिति में बैल को मारकर खा गए। ब्राह्मण गांव की ओर नमक लाने गया था। बैल को मारकर खाता ही इसलिए उसने नमक की जुगाड़ को वाजिब समझा। उसकी वह साध भी पूरी ना हुई। बैल की हत्या करके अग्नि पूजा करना कोई विचित्र बात नहीं है। जहाँ फल मूल अन्न से भी मांस सस्ता हो और सभी मांस खाते हों, वहाँ बैल, गाय, सुअर, गोह आदि का कोई महत्व नहीं, जो कि नडजुट्ठ जातक पृष्ठ 144 में मिलता है। जातक कालीन भारतीय संस्कृति के लेखक का मत है जातक कथाओं में बैल गौ मारने वाले ब्राह्मण ही हैं। एक भी क्षत्रिय बैल या गौ का पूजा या गौ का वध पूजा या भोजन के लिए नहीं करता। वैश्य भी नहीं और ना शूद्र या चंडाल ही गौ हत्या करते हैं। ब्राह्मण ही जातक युग का गौ हत्यारा वर्ण ही है। पृष्ठ 216 में ऐसा लिखा है। अब देखते हैं ऊपर के प्रमाणों से जो वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, ब्रह्म सूत्रों, धर्म शास्त्रों आदि से लिए गए हैं। यह निसंदेह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में गौ हत्या और मांसाहार का प्रचलन था, लेकिन आज हिंदू धर्म में इन दोनों को महापाप समझा जाता है। ऐसा कब से और क्यों है? यह प्रश्न स्वाभाविक तौर पर दिमाग में तैरने लगता है। इसका उत्तर बहुत सरल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने एक शोध द अनटचेबल पृष्ठ 148-154 में लिखा है। इस प्रश्न का विस्तार पूर्वक विचार किया है, जो कि हम इस पुस्तक को पहले पढ़ चुके हैं। द अनटचेबल मतलब अछूत कौन और कैसे। उन्होंने लिखा है कि यह ब्राह्मणों की युद्ध नीति का एक अंग है कि वे गौ मांसाहारी ना बने रहकर गौ पूजक बन गए। गौ पूजा के रहस्य का मूल बौद्धों और ब्राह्मणों के मध्य 400 वर्ष तक चले संघर्ष में तथा उन उपायों को खोजना होगा जो ब्राह्मणों ने बौद्धों से बाजी मार ले जाने के लिए किए। यज्ञों में गौवध का विरोध करके बौद्धों ने जनता के हृदय में आदरपूर्ण
स्थान प्राप्त कर लिया था। उन्हें हराने का एक ही तरीका था कि वे उनसे एक कदम आगे बढ़कर शाकाहारी बन जाएं। वे शाकाहारी बने और जीते। इसका प्रमाण यह है कि गौ हत्या गुप्त राजाओं के राज्यकाल में अपराध घोषित की गई थी। डी.आर. भंडारकर का कहना है, इस बात का हमारे पास शिलालेखों का अकाटय प्रमाण है कि गौ हत्या 5वीं शताब्दी में भयानक पाप बन गई। सबसे पहला ऐसा उल्लेख गुप्त राजा स्कंदगुप्त के 465 ईस्वी के ताम्रपत्र लेख में है। सम एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट कल्चर 1940 पृष्ठ 78। इस काल से पहले के धर्मशास्त्रों में गौ की हत्या अपराध नहीं थी, इसलिए वशिष्ठ का कथन है। इसमें लिखते हैं कि वाजसनेय मतलब यजुर्वेदियों के मत में गाय और बैल मेद अर्थात भक्ष है। इसी प्रकार मनुस्मृति 5:18 में एक और दंत वालों में केवल ऊंट को अभक्ष कहा है। उष्ट्राक्षय कतो दत्र है। इसमें गाय को न केवल अभक्ष नहीं कहा गया, बल्कि स्मृति में कई प्राचीन व्याख्याकारों ने स्पष्टतः गौओं को भक्ष कहा है। मेघातिथि प्राचीनतम उपलब्ध भास्कर हैं। उसने लिखा है कि ऊंट को छोड़कर एक और दांत वालों में गाय, भेड़, बकरी और मृग भक्ष मतलब खाने योग्य हैं। इसी प्रकार दूसरे व्याख्याकार राघवानंद ने लिखा है, लिखते हैं एक और दांत वालों की पंक्ति में गाय आदि भक्ष हैं। मनुस्मृति अध्याय 3 में गौ से बने मधुपर्क से पूजने की बात करती है। ऐसे आगे लिखते हैं, उसकी पहले गौ से पूजा करें। इस प्रकार एक प्राचीन भाष्यकार कलुक भट्ट मतलब 1150-1300 में लिखा है, लिखते हैं उसकी गौ से बनने वाले मधुपर्क की पूजा करें। ऐसे ही आगे लिखते हैं कि मनुस्मृति का समय विद्वानों ने दूसरी शताब्दी के इर्द गिर्द माना। उसके बाद धीरे धीरे गौ हत्या के प्रति पाप बुद्धि पैदा हुई, जिसका प्रमाण यह है कि मनुस्मृति के 11 अध्याय के 59वें श्लोक में जिस मामूली पापों मतलब उप पापों की सूची दी गई, उसमें गौवध को भी गिना गया। यह श्लोक वृथा गौ हत्या के संबंध में है, क्योंकि मनु अध्याय 5 में एक और दांत वाले में सिर्फ ऊंट को अभक्ष घोषित करता है और शेष सबको भक्ष मतलब खाने योग्य। अब देखते हैं 5वीं सदी से पूर्व। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मनु ने अध्याय 11 के श्लोक 54 में बड़े पापों मतलब महापातकों की भी गणना की, लेकिन उनमें गौ हत्या को नहीं गिना गया। मनु के अतिरिक्त आप स्तंभ, याज्ञवल्क्य और दूसरे कई स्मृतिकारों ने भी गौ हत्या को उपपातकों में ही गिना। 5वीं शताब्दी के लगभग गौ हत्या महापाप बने गुरु हत्या और ब्रह्म हत्या के तुल्य है। यहाँ संकेत करना मनोरंजक होगा कि यद्यपि 5वीं शताब्दी के इर्द गिर्द गौ हत्या महापाप बन गई, तथापि इस समय के बाद रचे गए पुराणों में गौवध और मांसाहार के कई उल्लेख मिलते हैं। संभवतः इसके लेखक वेद से लेकर 5वीं शताब्दी से पहले तक बने ग्रंथों से प्रभावित थे, अथवा उन्होंने वे वर्णन कथानक के 5वीं शताब्दी से पूर्व के काल से संबंधित होने के कारण किए गए। उदाहरणार्थ विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण के निम्नलिखित स्थल देखे जा सकते हैं, जो कि लिखते हैं, अर्थात हवन में छोड़ी जाने वाली आहुति के द्रव्य
मत्स्य मतलब मछली, शशक मतलब खरगोश, नकुल मतलब नेवला, शुकर मतलब सुअर, छांग मतलब बकरा, कस्तूरिया मतलब मृग, कृष्ण मृग मतलब गवय मतलब वन गाय, और गाय के मांस से पितृगण क्रमशः एकाएक मांस अधिक लाभ प्राप्त करते हैं और गैंडे के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। ऐसे ही जो कि वैवर्त पुराण प्रकृति खंड जो आप लोग देख सकते हो 61-99 में यहाँ लिखते हैं 5 करोड़ गायों का मांस व मालपुलाएं ब्राह्मण लोग खा गए। प्रकृति खंड में महादेव सुयज्ञ नामक राजा का वर्णन करते हैं कि जिसके राज्य में सुपक्व मतलब ब्राह्मण मांस ब्राह्मणों के लिए नित्य दिया जाता है। ऐसे ही आगे ऐसे लिखते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में आगे लिखते हैं रुक्की मणि के भाई रुक्की ने उसके विवाह की तैयारी के प्रसंग में कहा है कि जो कि आप देख सकते हो श्री कृष्ण जन्मखंड, आप लोग रेफरेंस देख सकते हो। यहाँ लिखते हैं 1 लाख गायें, 2 लाख हिरण, 4 लाख खरगोश और 4 लाख कछुए, 10 लाख बकरे तथा उनसे चौगुने भेड़, इन सब पशुओं का मांस पकवा कर भोजन तैयार किया जाए या करवाया जाए। ऐसे ही आदि मनु के एक यज्ञ का वर्णन करते हुए ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखता है कि मनु यज्ञ में 3 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराता था। उन्हें घी में तला और अच्छी तरह पका 5 लाख गौओं का मांस तथा दूसरे चूसने, चाटने और पीने योग्य दुर्लभ पदार्थ परोसे जाते थे। कई लोगों का कहना है कि जो प्रमाण आपने प्रस्तुत किए हैं वे सब ठीक हैं, हमारे ग्रंथों में भी मिलते हैं, लेकिन ये वामगामियों के बाद में उनमें घोषण दिए गए थे। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राचीन भारत में ही नहीं बल्कि अभी पिछली कुछ सदियों तक शिक्षा परंपरागत रूप से गुरु प्रमुख से ही प्राप्त की जाती थी, छापे खाने से नहीं। अतः ग्रंथ गुरुओं में आश्रमों या राजाओं के पुस्तकालयों में ही रहते थे। किसी पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करने में बहुत कठिनता का सामना करना पड़ता था। ऐसे में पुस्तक की हर प्रति में तथाकथित वामगामियों ने गौहत्या और मांसाहार विषयक श्लोक, कहानियाँ और अध्याय कैसे जोड़ दिए, यह सवाल तो पैदा होंगे ही। ऐसे ही प्राचीन टीकाकारों और भाष्यकारों ने इन स्थलों पर निबिम्बिकार भाव से व्याख्यान दिए और उन्हें कहीं भी प्रक्षिप्त व धर्म विरुद्ध नहीं कहा। इसके विपरीत 20वीं सदी के आरंभ तक स्वामी विवेकानंद जैसे प्रबल हिंदू धर्म प्रचारक इसका समर्थन करते रहे हैं। ऐसे में या तो यह माना ना हुआ कि भारत किसी समय सारा वामगामियों ने बन गया था और हमारे पूर्वजों ने खुद ब खुद अपने ग्रंथों में परिवर्तन कर लिए थे, या यह माना ना हुआ कि स्वामी विवेकानंद सहित दूसरे बहुत से टीकाकार व भाष्यकार अपने धर्मगुरु व धर्म प्रचारक वामगामी थे। यदि पहले विकल्प को माने तो स्वीकार करना हुआ कि हमारा वर्तमान हिंदू धर्म हमारे पूर्वजों के धर्म का विरोधी है और हमें प्राचीन धर्म ग्रंथ त्यागने होंगे। यदि दूसरा विकल्प माने तो हमें स्वामी शंकराचार्य, विवेकानंद आदि धर्माचार्यों और उनकी रचनाओं को नकारना होगा। लेकिन क्या तब हिंदू धर्म नाम की कोई चीज बचेगी, यह सवाल है। तीसरा विकल्प जो ज़्यादा समीचीन प्रतीत होता है वह यह है कि गौहत्या और मांसाहार
एक ऐतिहासिक सच्चाई थी और इसका निषेध बौद्धों से संघर्ष के दौरान सामरिक नीति के तौर पर इतिहास के एक विशेष चरण में अपनाया गया था। तब तो ब्राह्मणवाद जीत गया था, लेकिन गौ को जब सामरिक नीति के तौर पर विदेशी हमलावरों मुसलमानों ने प्रयुक्त किया, जैसा कि प्राय कहा जाता है, तब देश गुलाम हो गया और गौ हत्या निषेध देश को ले बैठा। इसका निषेध और प्रचलन पर वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर पुनः विचार होना चाहिए। इस समस्या को राजनीतिक लाभ उठाने या सांप्रदायिक की आग भड़काकर लीडरी चमकाने के लिए प्रयुक्त करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मतलब इसका क्या है कि इसकी राजनीति लाभ किसी को नहीं उठाना चाहिए, ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। यह आप लोग एक बोल सकते हैं एक अध्ययन के तौर पर, चिंतन के तौर पर आप लोग कर सकते हैं। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।